कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो इतना पवित्र है, इतना नेक कि उसकी छाया भी मैली नहीं होती, जो हर पल सिर्फ अच्छाई ही करता है, बिल्कुल परफेक्ट। वही दूसरे ओर अब एक ऐसे शख्स की कल्पना कीजिए जो इतना बुरा, इतना भ्रष्ट कि उसे किसी की परवाह नहीं, जो सिर्फ अपने लिए जीता है। सवाल यह है, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? शायद नहीं। दिखने में तो ये एकदम उलट है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो कोई फर्क नहीं। दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मजदूर जो दिन भर श्रम करता है, रात को उसकी नींद उतनी ही गहरी आती है। आप पूछ सकते हैं कि श्रम और विश्राम तो विपरीत है, फिर श्रम करने से गहरी नींद कैसे आती है? हमारा विषय आज इसी चरम सत्य, पाप और पुण्य की अति पर आधारित है। आज हम समझेंगे कि कैसे जिन्हें स्वर्ग की ऊंचाई छूनी हो, उन्हें नरक की गहराई भी छूनी पड़ती है। हम समझेंगे कि जो शांति खोजते हैं, उन्हें पहले युद्ध के शोर से गुजरना पड़ता है, और कैसे जो सत्य पाना चाहते हैं, उन्हें पहले भ्रम की आग में जलना पड़ता है। यह बात सुनने में विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन यह आत्म रूपांतरण, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर ये बात आपको झकझोर रही है तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि धर्म का मार्ग सरल है, बुराई से दूर रहो, अच्छाई का पालन करो, एक सीधा सपाट रास्ता जहां आप धीरे धीरे पुण्य कमाते जाते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो हमेशा चरम पर घटित होता है। इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो बताएगी कि कैसे एक अति दूसरी अति से जुड़ी हुई है, कैसे अंधकार प्रकाश से जुड़ा हुआ है। एक चर्च का पादरी प्रवचन देने जा रहा था। देर हो रही थी, इसीलिए उसके कदम तेज थे। वह तेजी से चर्च की ओर जा ही रहा था। तभी उसने देखा कि एक कुएं में एक आदमी गिरा हुआ है और वह मदद के लिए पुकार रहा है। पादरी को यह देखकर अच्छा न लगा। प्रवचन के लिए वह लेट तो हो ही रहा था। वह ठिठका, पल भर रुका, लेकिन फिर जैसे तैसे रुककर उसने कुएं में रस्सी फेंकी। पर जैसे जैसे पादरी रस्सी को ऊपर खींचता गया, वह आदमी उसे जाना पहचाना लगने लगा। जब वह थोड़ा और ऊपर आया तो पादरी को याद आया कि यह तो वही शैतान है जिससे सारा गांव दहशत में है। पादरी ने शैतान को पहचान ही लिया। ये वही शैतान था जिससे पूरा गांव भयभीत था, वही जिसका नाम सुनकर बच्चे रोने लगते थे और बड़े लोग कांप उठते थे। फिर क्या था, क्षण भर में पादरी का दयालु चेहरा कठोर हो गया। उसके हाथों की ताकत कम होने लगी और रस्सी डीली होने लगी। वह चाहता था कि यह शैतान फिर से गहरे अंधेरे में गिर जाए। पादरी ने रस्सी धीरे धीरे डीली करनी शुरू कर दी ताकि वह वापस नीचे गिर जाए। तभी शैतान ने पादरी से कहा, रुको, मुझे पता है तुमने मुझे पहचान लिया पादरी, पर क्या तुम मुझे बचाओगे नहीं? कहाँ गया तुम्हारा प्रेम जिससे तुम घंटों प्रवचन देते हो? और मुझे तो पता है कि आज तुम प्रेम पर ही प्रवचन देने जा रहे हो। जरा सोचो, अगर तुम मुझे यहीं मरने के लिए छोड़ दोगे और मैं किसी तरह बचकर लोगों के पास पहुंच गया, तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारे अंदर प्रेम है ही नहीं, तुम सिर्फ ज्ञान देते हो। और मैं यह भी बता दूंगा कि तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। सोच लो पादरी, आज तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। पादरी बोला, मुझे बातों में मत फंसाओ। मुझे पता है कि तुम वही हो जिससे पूरा गांव परेशान है। सारे लोग चाहते हैं कि तुमसे छुटकारा मिले, तो तुम मर ही जाओ तो बेहतर होगा। तब शैतान ने जो जवाब दिया वही इस कहानी का सार है। अगर मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा पादरी? क्या लोग तुम्हारे पास आएंगे? किसकी शिकायत लेकर आएंगे? किसे हराने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? सोचो, अगर मैं ही न रहा तो लोग तुम्हारे पास क्यों आएंगे? क्या लोग तुम्हें पूजेंगे? क्या लोगों में तुम्हारा महत्व रह जाएगा? पादरी थोड़ा हैरान हुआ और चौंक गया, रुक गया। कहानी यहीं अधूरी रह जाती है। मुझे तो नहीं पता कि पादरी ने उस शैतान की जान बचाई कि नहीं, लेकिन बात समझने वाली है। हम सोच भी नहीं सकते कि पादरी का सारा सम्मान शैतान पर निर्भर था। अगर शैतान ही खत्म हो गया तो पादरी की कोई जरूरत नहीं होगी। हर चीज अपने विपरीत पर पूरी तरह निर्भर है, जैसे डॉक्टरों की पूरी संस्था मरीजों पर टिकी हुई है। अगर सारा संसार निरोगी हो गया तो डॉक्टर का क्या होगा? एक पेड़ की जड़ें जितनी गहरी और अंधेरी मिट्टी में जाती है, उतनी ही ऊंची डालियां स्वर्ग की ओर बढ़ती हैं। जड़ें पाप की तरह हैं, गंदी, छिपी हुई, लेकिन जरूरी। बिना जड़ों के पेड़ गिर जाएगा। ठीक वैसे हमारे चरित्र में
अगर आपने कभी दुख, असफलता या नैतिक संघर्ष नहीं झेला तो आपकी सफलता कमजोर रहेगी। अब चलिए इस दर्शन को गहराई से समझते हैं। फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी में यह विचार सदियों से चला आ रहा है कि पाप के रास्ते से गुजरकर ही पुण्य की मंजिल पाई। जैसे वाल्मीकि, जो पहले डाकू थे, रत्नाकर नाम से, उन्होंने असंख्य पाप किए, लेकिन एक पल की जागृति ने उन्हें रामायण का रचयिता बना दिया। ये बताता है कि नरक की गहराई छूने से ही स्वर्ग का रास्ता खुलता है, हिंदू दर्शन में। एक और कहानी ठीक ऐसी ही महात्मा बुद्ध के समय की है, जब अंगुलिमाल, जिसने 99 लोगों की उंगलियां काटकर अपनी माला में पिरो रखी थीं, चारों ओर आतंक फैलाता फिरता था। पर महात्मा बुद्ध के सिर्फ 1 मिनट के प्रवचन ने उसे पूरी तरह बदल दिया। वही अंगुलिमाल, जो एक छोर पर खड़ा होकर लोगों की उंगलियां काटता फिरता था, दूसरे ही छोर पर खड़ा हो गया। वह एक महान विचारक बन गया, महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। जो अंगुलिमाल लोगों की उंगलियां काटने में लगा था, आज वही समझ और कल्याण के कार्य में लग गया। आइए अब इसे एक वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझते हैं। याद कीजिए अपनी जिंदगी का वह दिन, वह पल जब आप बहुत भूखे थे। आपकी भूख इतनी तेज थी कि आप कुछ भी खाने के लिए तैयार बैठे थे, और जब आपको भोजन मिला तो उसका स्वाद ऐसा लगा जैसे आपने इससे पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन किया ही ना हो। क्या आप समझ पा रहे हैं कि खाने की सारी कीमत, सारा मूल्य, उसका सारा स्वाद भूख पर ही निर्भर करती। आधुनिक वर्कहोलिक लोगों का आज के जमाने का एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है जो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है। वह परिवार, स्वास्थ्य सब अनदेखा कर रहा है। यह सफलता की अति है। परिणाम, एक दिन हार्ट अटैक आता है या परिवार टूट जाता है। उसने जिस सफलता के स्वर्ग को छूना चाहा, उसी ने उसे नर्क में पहुंचा दिया। अब बात करते हैं फ्रेडरिक नीत्शे की। ये जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने जीवन के एक्सट्रीम्स पर गहराई से सोचा। उनका एक मशहूर कोट है, जो राक्षसों से लड़ता है उसे सावधान रहना चाहिए कि वो खुद राक्षस न बन जाए। और अगर तुम गहराई में ज्यादा देर तक झांकते हो तो गहराई भी तुम में झांकने लगती है। ये कोट बिल्कुल हमारे टॉपिक से मैच करता है। नीत्शे कहते हैं कि बुराई से लड़ने के लिए आपको उसकी गहराई समझनी पड़ती है, लेकिन सावधान, वो गहराई आपको बदल सकती है। जीवन में परिवर्तन हमेशा खतरे, डेंजर के साथ जुड़ा होता है। कोयले को हीरा बनना है तो उसे कोयला होना मिटाना पड़ता है। वे जातिगत रूप से एक ही तत्व हैं, लेकिन कोयला मिटता है तभी हीरा बनता है। कोयले को खतरा है क्योंकि उसे खोना पड़ता है अपने आप को हीरा बनने के लिए। ठीक इसी तरह नदी जब सागर की तरफ दौड़ती है तो उसे सागर से मिलने में बड़ा खतरा है। नदी मिटेगी, लेकिन नदी जब सागर में गिरती है तो वह कुछ खोती नहीं बल्कि सागर हो जाती है। परमात्मा की तरफ की यात्रा भी महामृत्यु है। यह मृत्यु सिर्फ वस्त्र नहीं बदलती, यह आपको ही छीन लेती है। लेकिन जिसे सागर होना है उसे यह खतरा उठाना ही पड़ता है। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब क्या है? जब हम असफल होते हैं तो वही असफलता हमें सफलता की कीमत समझाती है। असफलता का दर्द ही हमसे सफलता की खुशी को समझने का मौका देता है। जब हम दर्द महसूस करते हैं तभी हम आनंद को सच में जी पाते हैं। तो अगली बार जब भी जीवन में कोई भी दुख आए तो उससे घबराएं नहीं, न ही उससे परेशान हो। बस इतना याद रहे कि दुख ही है जो बाद में आपको सुख का पूरा मजा देगा। विक्टर ई फ्रैंकल अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखते हैं कि उन्हें रात भर घुटने तक बर्फ में चलाया गया। कई लोग तो रास्ते में ही अपनी दम तोड़ बैठे, लेकिन अगली सुबह जब वो नए कंसंट्रेशन कैंप पहुंचे, वहां जहां पर लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके जाइक्लोन बी नाम के पॉइजन गैस से मारा जाता था, तो बस उस नए कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचने के बाद सिर्फ इसीलिए खुश थे कि वहां कहीं कोई चैम्बर की चिमनी नहीं दिख रही थी जिनमें उन्हें जलाया जा सके। मुझे नहीं पता कि फ्रैंकल कैसे बचे, लेकिन क्या तुम सोच सकते हो कि इतना गहरा दुख में भी खुशी सिर्फ इस बात की आ सकती है कि उन्हें मरने का तरीका अब बदलने वाला है। सुख का अनंत गहराई आपको दुख के अनंत द्वार खोल कर देगा। आप बस इसे गले लगाकर देखें। कहते हैं जिंदगी हमें 2 ही रंगों में रंगती है, दर्द और आनंद। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हमने दर्द की चुभन अपने सीने में महसूस न की हो, तब तक आनंद की मिठास हमें कभी गहराई से नहीं छू सकती। जिस इंसान ने अंधेरे की सर्दी सही हो,
वही सूरज की पहली किरण की गर्माहट को समझ पाता है। जिसने खोया हो वही पाने का अर्थ जानता है। जिसने टूटकर रोया हो वही मुस्कान की असली कीमत समझता है। दर्द हमें तोड़ता भी है और गढ़ता भी है। ये हमारी रूह को इतना गहरा बना देता है कि जब आनंद आता है तो वो सतही नहीं रहता, वो आत्मा तक उतर जाता है। अब सवाल है कि आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें। सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकारें। अगर आपने कभी पाप किया है, जैसे गुस्से में किसी को चोट पहुंचाई या लालच में गलत फैसला लिया, तो उसे छिपाएं नहीं, उसे एक सबक बनाएं। पूछिए खुद से, ये नरक की गहराई मुझे क्या सिखा रही है। आपने जिससे दर्द दिया है उसके भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जब हम दर्द महसूस करते हैं तभी हम आनंद को सच में जी पाते हैं, क्योंकि दर्द हमें हमारे भीतर की असली संवेदनाओं से मिलाता है, हमारी आंखें खोलता है और हर छोटी खुशी की अहमियत समझाता है। दर्द ही वह रास्ता है जो हमें आनंद की गहराई तक ले जाता है। तो अगर आज जिंदगी तुम्हें दर्द दे रही है तो घबराओ मत। याद रखो, ये वही मिट्टी है जिसमें आनंद का बीज पनप रहा है। कल जब वो फूटेगा तो तुम्हें एहसास होगा कि हर आंसू, हर पीड़ा दरअसल आने वाले सुख की तैयारी थी। क्योंकि भोजन का असली महत्व वही समझ सकता है जो कभी भूखा रहा हो। नींद का मजा वही ले सकता है जिसने जाग कर परिश्रम किया हो। और सुख का आनंद वही ले सकता है जिसने दुखों का पहाड़ झेला हो। क्योंकि दुख ही तुम्हें बताएगा कि सुख में कैसे रहना है, सुख का आनंद कैसे लेना है, और अंत में सब कुछ, दुख और सुख दोनों को साक्षी भाव से देखना ही अंतिम सुख बनता है। यही है एक अति पर पहुंचने के लिए दूसरी अति से गुजरने की कला।